हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन। तो देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो, पहला क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखो, पहले बात करते हैं वास्तविक संख्या होती क्या है। यह अपन इस चैप्टर के डिस्कशन जो स्टार्टिंग 1.1 में बात की थी। देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या को अपन ने दो भागों में बांटा था। पहला दशमलव और दूसरा गैर दशमलव। दशमलव जो संख्या थी वो उसको भी अपन ने दो टाइप में बांटा था। पहला था परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। लेकिन अपन ने वहाँ पे जब डिस्कस किया था वो पूरा लिखा था शांत, अशांत, आवर्ती, अनावर्ती सब। लेकिन उसका निष्कर्ष यही था कि वास्तविक संख्या को दो भागों में दशमलव और गैर दशमलव। अब दशमलव जो संख्या थी वो दो टाइप की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्या बनाती है। तो कहने का मतलब सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल सही है, सत्य कथन। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो पहला कथन अपना सत्य हुआ। अब देखो, दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप समझना, मैथ्स का जब भी क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ो और जो क्वेश्चन बोल रहा है उस चीज़ को लिखो। क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। किसके रूप में, रूट एम के रूप में। जहां एम क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ये बोला है, जहां एम क्या है, प्राकृत संख्या है। अब देखो, प्राकृत संख्या मतलब क्या, प्राकृत संख्या मतलब गणन संख्या। और गणन संख्या क्या होती है, 1 2 3 डैश 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 ऐसे आगे चलता जाएगा। तो कहने का मतलब एम प्राकृत संख्या है और रूट एम जो है वो संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु को प्रदर्शित करता है। देखो, संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा क्या होती है, यहां पर 0, ये 1 2 3, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो, यहाँ m की जगह में m क्या है, प्राकृत संख्या, मतलब ये मान होंगे 1 2 3 4 5। तो देखो, m की जगह में 1 रखता हूँ। 1 तो क्या है, 1 है, ये रहा अपना 1 यहाँ पर, सही है। 2 रखा तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 1.414। तो 1.4 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। 3 रखा तो क्या हो जाएगा, 1.71, तो वो भी यहाँ कहीं आ जाएगा। तो देखो, संख्या रेखा पर जो मान 1 है, ये 1.4 हुआ, इसके बीच में भी तो मान है यहाँ पर 1.3 या कुछ और कोई भी संख्या। क्या वो इससे आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि m तो क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब 1 के बाद सीधा क्या आएगा, 2, 2 के बाद सीधा क्या आएगा, 3, 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। क्या कभी 0 आ सकता है, क्या नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 होता नहीं, तो रूट में 0 होगा नहीं, तो मान 0 कभी आएगा नहीं। और माइनस वाला ये वाला मान तो कभी आ ही नहीं सकता। किसी भी संख्या का रूट कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब कि रूट एम संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है। नहीं, गलत, असत्य हो गया। क्यों हो गया असत्य, क्योंकि 0 और माइनस वाला तो आ ही नहीं सकता। और यहाँ पर 1.4 और 1.7 के बीच वाली संख्या भी तो रूट एम के रूप में नहीं आएगी, तो वैसे ही खाली पड़ी रहेगी, उसको कोई प्रदर्शित नहीं करेगा। इसलिए कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। तीसरा कथन देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, ये जो अपन ने यहाँ पर बना रखा है इसी से बात करते हैं। अपन ने क्या बोला कि वास्तविक संख्या दो भागों में होती है, परिमेय और अपरिमेय। लेकिन अब उल्टा बोला है, क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखो, वास्तविक संख्या क्या है, जैसे मैं अपरिमेय संख्या की बात करूं, √2, √3,
√5। क्या √4 अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है, अपरिमेय नहीं है। क्यों? इसका मान तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन बताओ 2 वास्तविक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। 2 कैसी है? वास्तविक संख्या है। लेकिन क्या 2 अपरिमेय संख्या है? नहीं है, 2 अपरिमेय संख्या नहीं है। 1/2, 1/2 कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या तो है, लेकिन क्या 1/2 अपरिमेय है? नहीं है। तो कहने का मतलब ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन इसका उल्टा जो पहले हम बात किया था, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब अपन डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, पहले तो देखते हैं धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 डैश डैश डैश। धनात्मक पूर्णांक को अपन क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि परिमेय संख्या है। देख लेते हैं। देखो, 1 का धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 ऐसी संख्या हो जाएगी। अब इनका वर्गमूल लेते हैं। देखो 1 का वर्गमूल लिया तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 का वर्गमूल लिया 1 आया। तो बताओ 1 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय? 1 तो कैसी संख्या हो गई? परिमेय हो गई, क्योंकि 1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/1 p/q की फॉर्म में आ गया, और q 0 भी नहीं है, तो ये कैसी संख्या होगी? परिमेय होगी। तो पहली चीज़ गलत होगी कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। नहीं, 1 का वर्गमूल क्या है? परिमेय, अपरिमेय नहीं। 2 का देखते हैं। 2 का 2 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय होगी। 3 भी, √3 भी अपरिमेय होगी। लेकिन √4 का कितना हो जाएगा? 2, और 2 कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे? 2 को मैं क्या लिखता हूँ? 2/1, और ये क्या होगी? p/q के फॉर्म में होगी, और q 0 नहीं है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, 1 और 4। इनका वर्गमूल जो है वो परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थर्ड। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये अपन ने इस चैप्टर के एक्सरसाइज में 1.2 के परिचय में ये डिस्कस किया था। फिर एक बार वापस बात कर लेते हैं। देखो, हमने वहाँ पे बात किया था कि अगर √n को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो पहले क्या करो? संख्या रेखा पर √n-1 को प्रदर्शित करो। अगर √n को प्रदर्शित करना है तो पहले क्या करना है? √n-1 को प्रदर्शित करो। ये अपन ने परिचय में डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो पहले किसको प्रदर्शित करूँ? 5 - 1 बोले तो √4, कितना हो जाएगा? 2। तो देखो संख्या रेखा पर 2 को प्रदर्शित करते हैं। ये अपनी संख्या रेखा, ये 0, ये 1, ये 2, ये अपना 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये 0 से 2, 0 से ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका डायग्राम देखो, मैं अलग बना देता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अब यहाँ से इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं O, और इसको नाम देता हूँ A। A से एक लंब डालते हैं, कितना? 1 का। तो A से ये इस डायग्राम में बना देता हूँ, ये लंब हो गया 1, ये कितना हो गया? 2। अब देखो इस O और इस बिंदु को मिलाते हैं, ये इस बिंदु को नाम देता हूँ मैं B। ये अपना A, ये O, यहाँ पे भी मिला देते हैं, ये अपना बिंदु B। तो अब देखो पाइथागोरस, ये 90 डिग्री कोण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा, लंब, आधार। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? √5। तो ये हो जाएगा √5, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा? √5। फिर अपन क्या करेंगे? यहाँ पर कंपास का नोक रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे? पेंसिल रखेंगे, और पेंसिल रख के इससे यहाँ पर चाप काटेंगे। इसे चाप काटेंगे तो क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा।
चाप काटेंगे वृत्त बनेगा, तो ये वृत्त का केंद्र है, तो ये भी इसकी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सभी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सभी वृत्त की क्या है त्रिज्या है। तो ये भी आर, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो ये √5 है। तो देखो ये यहाँ पर ये यहाँ पर सी बिंदु पर, ये इसको नाम दीजिए सी। तो ये ओ से बी भी इस चाप की त्रिज्या है और ओ से सी भी इस चाप की त्रिज्या है। तो ओ बी और ओ सी दोनों क्या है, इस चाप की क्या है त्रिज्या है, और इनका मान कितना है बोलो √5। तो यानी कि √5 को इसे संख्या रेखा प्रदर्शित कर दिया, कहाँ पर आया सी बिंदु पर आया, कहाँ पर आया सी बिंदु पर। तो इस प्रकार से √5 को अपन ने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। क्लियर।